राम राम भाई सारियाने। एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आरबी के एसएससी सीजीएल 2025 के टीयर 1 का लाइव मॉक सॉल्व करने वाला हूँ। मैं ओली बोर्ड और परमार सर का जो पीटीएस टेस्ट सीरीज है, परमार टेस्ट सीरीज, उसके लाइव मॉक अपलोड कर चुका हूँ। इसमें ओली बोर्ड में मेरा स्कोर 187.5 आया था और परमार सर का स्कोर अननोन है अभी, बट मॉक ठीक हुआ था, तो स्कोर एवरेज से ऊपर ही आना चाहिए। वो इसमें मेरे तीनों सेक्शन में मैथ 50, रीजनिंग 50 और इंग्लिश 50, ये तीनों सेक्शन में 50 था। ओली बोर्ड का थोड़ा इजियर साइड मॉक था, तो स्कोर अच्छा आ गया था। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। आप लोग भी अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और उसके बाद अगर हो सके तो आप अपनी स्ट्रेटजी भी कमेंट सेक्शन में शेयर करना कि आप लोग कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करते हैं और कैसे आपकी स्किपिंग टेक्निक काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले कौन सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा, तो एक बार फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, पॉइंट पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, ओके, 1:9, तो इनकी साइड का 1:3 हो जाएगा। पी क्यू 6, क्यू आर इक्वल टू 10, तो यू भी निकालना है अपने को, तो यू भी क्यू आर 10 बटा यू भी 30 आ जाएगा। मीना डज हाफ अ टास्क इन 12 डेज, तो मीना 24 डेज में पूरा करती है। लेटर विद राउंड हेल्प सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। ओके, तो बेसिकली 24 काम है, उसने 12 काम तो कर लिया, और बचा हुआ इसकी एफिशिएंसी हम लोग 1 ले लेते हैं। बचा हुआ 12 काम था और उसने राम की हेल्प से इसको 8 दिन में कर लिया। 1.5 मतलब इसकी एफिशिएंसी हो गई 1.5, तो राम करेगा 48 दिनों में, तो राम की एफिशिएंसी 0.5, तो राम अलोन कैन फिनिश द एंटायर वर्क 48। द एवरेज ऑफ 23 नंबर इज 12, तो 36 जगह असल की 3 बार 2 24 3 27 276 आ जाएगा। द फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नंबर इज ये 220 एंड द 21st नंबर इज 3 मोर देन, ओके, तो 21st एंड 22nd और 23rd ये हो जाएगा ऐसे है। 21st नंबर इज 3 मोर देन दी 23rd, तो अगर ये के है तो ये के प्लस 3 हो जाएगा। एंड द 22nd नंबर इज 2 मोर देन दी 23rd नंबर, ओके, के प्लस 2, तो बेसिकली 56 है, ये 3 के प्लस 5 की वैल्यू 56 है, तो के की वैल्यू 17 आ गई। तो फाइनली 22nd नंबर 17 और 2 19। ठीक है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ हेलमेट सी इन 2002 एज कंपेयर टू 99? 99 में 54 थी और 68, 14/68 हो जाएगा, सॉरी 14/54 आएगा, 14/54, तो ये आ जाएगा 7/27, 700/27, तो 26 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए। और 26.39, 27, 54, 16 जीरो, तो 20 पंजो 20 छक्के 120, 127, तो 25.93 आएगा। 25.93, 135, फिर 25 बच्चा जीरो उतार देंगे तो ये आ जाएगा 9, 20 9 180, 9 63, तो 243, यस, तो 93 आ जाएगा। आगे चलते हैं। द एरिया ऑफ द सर्कल इज 6, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616, तो 22×44, 28 इंटू 7, आर इज इक्वल टू 14 आ गया यहाँ से। ठीक है, द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो 28 टू द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14:3, तो 28 बटा के उसकी ब्रेड्थ को बी ले लेते हैं, इज इक्वल टू 14/3, तो ये बी इज इक्वल टू 6 आ गया यहाँ से, उसकी ब्रेड्थ 6 है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4, एल इज इक्वल टू 4 मोर देन इट्स ब्रेड्थ, तो 10 आ गई। फ्रंट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 60 आ जाएगा। इसको बाद में करेंगे, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। और ट्रक ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट स्पीड ऑफ 50, ओके, 54, एंड कार ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, ओके, ये 6 से जा रहा है ए से और बी तक, स्पीड है इसकी 54, और ये 740 पे चल रहा है, डी किलोमीटर, अच्छा डी इसकी स्पीड है, डी किलोमीटर प्रति घंटे, तो 6
7:40, तो बेसिकली एक 54 इंटू 1 घंटे में 54 चल रहा है, तो और ये 2/3 तो 36 और चल देगा, 54 और 36 90 किलोमीटर ये चल लिया है ऑलरेडी, ठीक है। एंड बोथ मीट एट 10 AM, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 370, तो ठीक है, ये 270 डिस्टेंस बची अभी, है ना, 7:40 पर, ये यहाँ पर 90, तो 270 को इन लोगों ने कितने टाइम में कवर कर लिया, 7:40, तो 9:40 2:20, 2 घंटे 20 मिनट, तो 2 सही और 3 दूनी 6, 7/3, देन द वैल्यू ऑफ डी निकालनी है अपने को, 370 है और ये 90, तो 280 आना चाहिए ना, ये 280 आएगा, 280, ये कैलकुलेशन मिस्टेक, 40 इंटू 3 120, एक मिनट, ये 120 नहीं आएगा, ये गलत लिख दिया मैंने, 280 ये डिस्टेंस है, उसको ट्रेवल कर रहे हैं कितने टाइम में, 7/3 में, और ये इसकी स्पीड हो जाएगी कितनी, इसकी तो 54 है, और इसकी डी 54 प्लस डी, तो ये 40 इंटू 3 120 आ जाएगा डी, तो 1 प्लस डी इक्वल टू 120, तो डी क्या जाएगी यहाँ से, 46 और 20 66। आगे चलते हैं, इज 7 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 88, तो 8 से भी होगा 11 से भी होगा, तो 800, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो 818 तो नहीं है, 818 नहीं है, 816 है, 816 ही एक नंबर है जो कि 8 से डिविजिबल होगा यहाँ पर, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6 आ गया, अब 6 और 8 14 और x और 3 17, 17 प्लस x माइनस 1 और 3 4 और 3 7 इज इक्वल टू 0 और 11 हो सकता है, तो 17 माइनस 7 10, तो x इज इक्वल टू 10 नहीं आएगा, 11 7 18 माइनस 7, x इज इक्वल टू 11 7 18 माइनस 17, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 18 माइनस 7 11, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 7 और 6 13 आंसर आ जाएगा। What is the value of D if A ratio C is equal to B ratio D in the given table? A ratio C 25/30 is equal to 40/K मान लो D की वैल्यू, तो 5/6 48 आ जाएगा, बाद में करेंगे, कर दूं क्या, कर ही देता हूँ, ये तो परसेंटेज का है ना, स्पेंड्स 30% फूड, 20% हाउस रेंट, entertainment conveyance, but due to a family function he has to borrow from a money lender to meet the function expenses of 18,000, ओके, तो उसके पास कितने बचे थे यहाँ पर, 12,000, तो ये हो गया, तो 6,400 रुपए बचे थे, और ये कितने परसेंट की वैल्यू, 30 और 20 50, 10 60 और 8 68, तो 32% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 200, तो उसकी इनकम है 20,000 रुपए, और 7√7 एक्स क्यूब प्लस डिवाइड बाई √7, ओके, ऊपर वाला है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म का है, तो ये क्या आ जाएगा, √7 एक्स क्यूब प्लस √5 वाई और क्यूब, ये है, तो इसको खोलेंगे अपन, तो ये आएगा √7 एक्स प्लस √5 बाहर आ जाएगा, और अंदर आएगा ए स्क्वायर, तो 7x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस ए बी, तो √35 XY माइनस, तो ये प्लस लेना पड़ेगा यहाँ पर, और इसको माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस √35 XY ये आ जाए, तो अब इसको ना ए स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 7 आ गई, बी की वैल्यू 5 आ गई, और सी की वैल्यू आ गई माइनस का √35, ये माइनस का √35 ऐसे लिख लेंगे, तो अब ये डजेंट मैटर, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 49 और 25 74 और 35 9 109, नीचे तो x प्लस 7 बच जाएगा, तो x प्लस 7 बच जाएगा, तो ये x प्लस 7 के ऊपर होल क्यूब, x प्लस 7 का क्यूब है, और ये थोड़ा सा आपको ना जल्दी देखना पड़ेगा ऐसे, तो ये x प्लस 7 बच गया नीचे, इसको काट दिया, ऊपर x प्लस 7 का होल क्यूब, और नीचे x प्लस 7, तो x प्लस 7 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 राइट आंसर होना चाहिए, तो इसको खोलते हैं ना होल क्यूब को, तो क्या आता है, x क्यूब प्लस 343 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू
3a² 3x 21x² प्लस 49 यस, ये आता है ऊपर, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए किया ना, इसको 20 सेकंड में किया जा सकता था। तो कर ही देता हूँ। इन्वेस्टेड 30% ऑफ द अमाउंट इन SI एट 12%। ओके, तो बेसिकली उसके पास अगर मान लो 100 रुपए थे, तो उसने 30 रुपए SI में इन्वेस्ट किए और CI में 70 रुपए इन्वेस्ट किया उसने। 12% पर एनम फॉर 3 इयर्स, 36% इधर हो गया, एंड SI रिमेनिंग अमाउंट इन्वेस्टेड। ओके, ये भी SI है, लेकिन 8% पर एनम फॉर 16% इधर से मिलेगा। इफ द सम ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम इज RS 1100, सम ऑफ द इंटरेस्ट। ओके, तो 30 रुपए पर 36 इंटू 3 30, 108, 10.8 रुपए इधर इंटरेस्ट मिला, और 16 से 112, तो 11.2 इधर से मिला उसको। 0, 2 और 1, 1, 2, 22 रुपए है, लेकिन 22 रुपए की वैल्यू 11 से दे रखी है, तो ये 50 गुना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 7000 एंड इनकर्ड अ लॉस, and he sold the article for 9550, he would have been equal to half of the amount of loss that he had incurred. Okay, at what price? Cool. तो इसको कैसे करेंगे? उसने क्या बोला, लॉस हुआ, तो CP माइनस 7000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9550 माइनस CP, ये तो ये लॉस था, और ये इसका आधा इसके प्रॉफिट के बराबर है। गेन वुड हैव बीन इक्वल टू हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस दैट ही हैड इनकर्ड। तो इसको मैं कर देता हूँ, इधर ले जाता हूँ, 0, 2 5 10 1 11 2 9 18 19 माइनस 2 CP, और CP माइनस 7000 इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो CP 3 CP इज इक्वल टू ये 7 इधर जोड़ देंगे, तो 0 0 1 9 7 16 1 26, तो CP इज इक्वल टू 90 नहीं, ये आएगा कितना, 87 आएगा। 80 2 40 7 31, CP is equal to 8700। At what price should he sell article to have a 40%? तो 7/5 कर देंगे, तो 5 1 3 बचा 7 7 2 बचा 0 4 0, 1740 इंटू 7 7 0 7 28, ये आएगा 2 749 51 5 7 और 5 12180। AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 333 और C इज इक्वल टू 34। तो ठीक है, इसको तो करना पड़ेगा। तो A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, तो 333 333 666 और 34 700, 1000 बटा 2 500 इंटू A माइनस बी का होल स्क्वायर 0 प्लस B माइनस सी 1 प्लस C माइनस A 1, 500 इंटू 2 1000 आ जाएगा इसका आंसर। तो ओके, एक मिनट, कुछ इसमें प्रॉब्लम सी लग रही है मुझे। अच्छा 5 प्लस यार, अच्छा ऊपर साइन लिखा हुआ है ना, वही मैं सोचूं ये साइन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इधर आएगा साइन। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो कुल अपने को निकालना है किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा अगर कॉमन लिया जाए, तो ये यहाँ से क्या बचेगा, कॉस की पावर C की पावर 4 माइनस 4C स्क्वायर प्लस 8, ये बच गया। फिर यहाँ से मैं C स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो C स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8, नहीं ये तो नहीं बन रहा है, यहाँ पे काम नहीं बन रहा है। 1 प्लस एस स्क्वायर, अगर एस यहाँ से कॉमन ले लूँ 1 प्लस एस स्क्वायर, और एस स्क्वायर की जगह पर मैं लिख दूँ 1 माइनस सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 माइनस सी स्क्वायर इंटू एस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर लिया जाए यहाँ से कॉमन, सी स्क्वायर माइनस 4, तो सी स्क्वायर माइनस 4, नहीं नहीं नहीं, ठीक है यार, ये तो 8 है, पर इसको कैसे उसमें लिखेंगे, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं
ये कितना है 4c² प्लस 4 लिख दिया जाए इसको तो, और प्लस 4 ऐसे है, तो इसको लिखा जा सकता है c² माइनस 2 का होल स्क्वायर, और c² माइनस t का होल स्क्वायर कितना है यहाँ से ये पूरा अंदर का टर्म प्लस 4 ऐसे c², तो c² माइनस 2 का होल स्क्वायर है c² बाई एस, तो c की पावर 4 बाई एस नहीं। वैसे तो जब एक और ट्रिक है इसकी कि जब भी ऐसा टर्म दिया होता है ना, तो इस वाले टर्म की वैल्यू जहां तक रेशियो होता है उसकी वैल्यू 4 होती है, तो ये 4 ही आंसर आएगा। तो चलते हैं इसको एक और बार ट्राई करेंगे एक्सप्लेन करने का, अगर मेरे से हो पाता है, बट ये ट्रिक है इसकी, तो वो है tan थीटा इक्वल टू एक्स वाई वाई, तो एक्स बाई x² प्लस वाई स्क्वायर, तो x साइन फाई, एक्स इंटू साइन फाई करेंगे, साइन थीटा करेंगे, तो x² बटा x² प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बाई, तो ये बाई स्क्वायर हो जाएगा ऊपर x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बटा x² माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। If 2 successive years 1970 employees of a company appeared for a departmental examination, respectively 70% and 62% of them passed, the average rate of pass percentage is, ठीक है, 90 अपीयर हुए थे, 90 इंटू 78/100, तो ये कितने पास हुए 39 और 5 एक कैसे एक का हासिल की 8 9 27 8 35 बटा 5, तो 351/5 और 70 इंटू 62 बटा 100 0 31 5, तो ये कितने पास हुए 217 बटा 5, तो 351 200 551 17 568 बटा 5 पास हुए 160 में से, तो 880 बटा 5 में से इतने पास हुए हैं, आउट ऑफ 160 कर देंगे इसको, तो 880 में से 568 निकाल देंगे, 312 बटा 5 इंटू 160 इंटू 100 परसेंटेज का ये आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 गया 2 8 8 30 27 8 3 16, the average rate of pass percentage is, अरे यार एलिगेशन लगा दूं क्या, एलिगेशन लगा दिया जाए इसमें, और 90 70 78 और 62, और इधर है 90 और इधर है 70, तो ये क्या है 7 8, अगर ये होता 62 और 18 62 और 28, एक मिनट यार कुछ आया था ना, अभी अपन ने इसको किया था उससे पहले, क्या एक बार इसी डेटा को सॉल्व कर लिया जाए, 160 312 बटा 5 इंटू 160 800 बटा 100 8 312 बटा 8 320 65, यार ये ना 90 और 70 है, तो 78 90 वाला 78 पास हुआ है, 70 वाला 62 हुआ है, तो 78 और 62 के बीच में आना चाहिए, 65 रेशियो 3/8 आएगा इसका आंसर, 55 नहीं आएगा, 41 इतना कम नहीं होगा क्योंकि खासा परसेंटेज पास हुआ है, तो 351 90 इंटू 78 39 30 में 270 981 351 बटा 5 और 62 217 7 दिन 14, एक मिनट 70 इंटू 62 होना चाहिए था ना, ये मैंने 90 इंटू 62 कर दिया था ये, अच्छा 70 इंटू 62 बटा 100 5 31 217 बटा 5, ठीक है, 300 और 200 568 बटा 5 880 बटा 5 70 160, 800 में से 568 आएगा ये, तो ये यहाँ पर ही गलत हो गया था, 568 232 बटा 5 इंटू 160 आ जाएगा, तो 808 8 3 24 8 2 16
8 दूनी 16 और 7 बचा 2, 72, 29%। तो 71% आना चाहिए। ये कुछ और पूछ रहा है यार क्वेश्चन। ये उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का वो गड़बड़ है, तो इसमें से 71 आएगा। मैं इसको देखता हूँ एक और बार, बाद में देख लेंगे, टाइम वेस्ट करने कोई पॉइंट नहीं बनता। एक्स वैरी डायरेक्टली विद द क्यू ऑफ वाई, एक्स इज इक्वल टू के वाई क्यूब एंड इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ जेड। ठीक है, जेड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/98, 1/98 व्हेन वाई इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा 27 और जेड इज इक्वल टू 49, तो 2, तो के इज इक्वल टू 1/54 आ गया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 800 है 800, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/54 इंटू वाई क्यूब, वाई इज इक्वल टू 327, जेड इज इक्वल टू 4 इंटू इसको कर देंगे कितना 800। तो 27 दूनी 54, 4 दूनी 8, 100। Find the least number of 5 digits such that on dividing 15, 18, 21 and 24, 11, तो ये कभी 11 नहीं छोड़ेगा, 15 रिमाइंडर, तो ये गलत हो गया। ये 65, 10,076 ये पॉसिबल है, तो 65, 10,065 नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है यार। 1 मिनट, 10,069 तो नहीं डिविजिबल है। 10,076, 10,065, 6, 5, 11 और 1, 12, 15 से 10,065 तो है। 10,000 और 65 मतलब 76 को डिवाइड करते हैं 15 से, 90, 10, 7, 15, 15 7, 105, 2, 6, 11। ठीक है, 15 इसमें 11 बच रहा है, बाकी किसी में तो 11 बच ही नहीं रहा है। इसमें तो 73 आएगा, तो ये तो डिविजिबल नहीं होगा और उस ये नहीं होगा, तो यही आंसर है। 20 से कर लेते हैं, तो 20 से करने पर कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है 24 नहीं, और 24 से करेंगे तो 20 रिमाइंडर आएगा। 15 से करेंगे तो 11, 18 से करेंगे तो उसको कर लेते हैं 18 से, 14 आएगा। 18 5 90, 10 7, 18 5 90, 17, 164, 14 आ रहा है 18 से। ठीक है, 21 84, 16, 167, तो 20, 6, 21 90, 289, 11 6, 17 सही। 24 से 24 96, 4, 24 23, 24 90, 216, 20 सही। पूरा ही कर लेता है यार, इतना टाइम तो इसमें वैसे लगा दिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड हैविंग 17 ब्रेड्स इन 3.5, तो 2 इंटू एल बी 17 तो 51 और 17 85 5 का हासिल कर 17 51 और 8 59.5 प्लस 119 प्लस 7 इंटू 7/2 24.5, तो 24 59 4 63 20 83 84 3 8 1 9 और 1 10 1 1 2 203 इंटू 2 406 आंसर आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस इज 60 मीटर, 32 और 17। ओके, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। ठीक है, इनका ये जो है 32 और 17 49 होता है, तो ये 60 है, ये 17 है, ये 32 है। ठीक है, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल आर पी एंड क्यू। ठीक है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई, गलत टेंजेंट खींच दी, ऐसे खींच देते हैं, ये रही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। ओके, ये पी एंड क्यू है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू, अपने को इसकी निकालनी है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो कैसे आ जाती है, और डी का स्क्वायर 60 माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 32 माइनस 17 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, तो 3600 लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। 32 और 17 49, 32 माइनस 17 15, तो इसका अंडर रूट कर देंगे 3600 माइनस 225। सर कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ ठीक है, देखते हैं। 5 इधर 3 हो जाएगा तो 7, इधर 3 हो गया तो 3 और इधर
3 3375, तो 225 इंटू 15 यही आता है। 15 25 75 5 7, 15 गुण 30 7 37, 15 गुण 30 और 3 3375, सही। 15 रूट 15। सम ऑफ आर एस वॉज टू बी डिवाइडेड ए बी सी और डी। 5 4 7, 5 4 9 7, 16 9 25, तो 25 एकम 25 75, एक बचा 0, 304, एक यूनिट वैल्यू 304 है, ठीक है। तो 304 5 4 7 और 9। इफ इट वाज बट बाय मिस्टेक इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 4 5 3 और 7, एज ए रिजल्ट हु गॉट 43.6% लेस देन हर ड्यू। तो पहली बात तो आधे से, अच्छा इतना डिफरेंस आना चाहिए इन दोनों में, इतना डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में है इतना डिफरेंस। तो उसको अगर कितना मिलता, 28 7 21 28 मिला, लेकिन उसको मिला कितना, 912। 912, तो ये है। इसको किया जाए तो 4 से डिवाइड कर देंगे इंटू 25, 4 से कर दिया, और 4 पंजो 20, एक 500, 4 पंजो 20 एक 12, 532। तो 3 से फिर भी कट रहा है, 4 से भी दोनों साइड, 4 दूनी 8 1, 4 दूनी 8, 228, 4 1 1 3, 4 3 12, 1 4 3 12, 133 इंटू 19, 19 से 19 एकम 19, 3 बचा, 19 दूनी 38, 12, 19 पंच बचा 133, 12/7 इंटू 25, 300/7, 700 के 28, 4 बचा, 2 0, 14 42 पॉइंट लेस देन हर ड्यू। मेरे को सी लग रहा है इसमें, तो 43.60% लेस देन। अच्छा, इनका 1200, इसको अगर किया जाए तो 2736 होगा, और वैसे 2128, तो इसका 2736 से डिफरेंस कितना आ गया, 608 आउट ऑफ 2736। तो ये तो 4, ये तो नहीं, 5 4 नहीं, 7 मिलना था, 2128 मिलना था, 25 के 75 0, 4 9 7 16 4 20 5, लेकिन मिला 3 4 5 3 7, तो 912 मिला, 912 12 1216 2128, ये है 1216 2128, तो सही है, यही आएगा, सी ऑप्शन आएगा। काफी लेंथी कैलकुलेशन सी लग रही है मेरे को, और या फिर मैं ज्यादा फंस रहा हूँ। ट्रायंगल एबीसी आइज इन सेंटर एंगल बीआईसी, तो ये तो 16 और 10 26 52 आ जाएगा, फाइंड एंगल है, ठीक है। एंगल बी आई सी, हाँ ये 52 आ जाएगा। द टॉप ऑफ 15 मीटर हाइट टावर मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ विद द बॉटम ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल, टॉप ऑफ द पोल। एक मिनट, हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल, द टॉप ऑफ ए 15 मीटर टावर मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री विद द बॉटम ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल। द बॉटम ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है। ये 15 मीटर है, ये के हाइट है इसकी, और ये 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल है, और 30 डिग्री टॉप ऑफ द पोल, और ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये पूरी 15 है, तो ये 15√3, ये 15/√3 हो जाएगी, ये पूरी, ये 15/√3 हो जाएगी, और अपने को ये निकालनी है, तो ये 15/√3 है, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, नहीं ये 15/√3 है, सॉरी। तो ये आ जाएगी कितनी, अगर इसको अपने को करना है, तो ये तो पूरी 15 है ये वाली, तो 1/√3 इज इक्वल टू एच, मान लो इसको एच ले ली, ये h/15 इंटू √3, तो 3/15 5, ये 5 आ गई, तो ये 10 आ जाएगी, हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल 10 आ जाएगी। आगे चलते हैं, रीजनिंग करते हैं जल्दी से, आधा मिनट आधा घंटा चला गया इसी में। 23 माइनस, अच्छा 23 -9 14, और ओ
23, 14 और 3, 3 और 11, 14 माइनस 9 23, 23 और माइनस का 9 हुआ, माइनस का 11 हुआ तो माइनस का 13, तो 26 3 29 माइनस का 13 16 आना चाहिए। पी आएगा यहाँ पर, पी एक दो ऑप्शन है। उसके बाद 20 माइनस 10, इसको 26 और 20 46 लिया जाए तो ये 26 और 10 36 हो जाएगा। तो और ये कितना आ जाएगा 24, तो -10 -12 तो -14, 24 और -14 जे आना चाहिए, पी के बाद जे माइनस का 14 करेंगे तो 10 आएगा, पी जे डी 17 और उसके बाद 6 और 19, 17 माइनस 6 माइनस का 11 और ये कितना है 26 और 6 32 माइनस का 13 तो माइनस का 15 आना चाहिए, 4 आएगा डी, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। इसको रिलेशन है क्या, रिलेशन को हिंदी में करता हूं मैं, मेरे को हिंदी जल्दी समझ में आती है। जेड वाई की बहन है, वाई का विवाह एम से हुआ है, ओके। एम टी का पुत्र है, एम जो है वो टी का पुत्र है, टी का विवाह एल से हुआ है, एल पी की माँ है तो एल जो है वो पी की माँ है, एक्स वाई की माँ है, जे जेड का पिता है, ठीक है। एक्स का जे से क्या संबंध है, एक्स का जे से पत्नी, आगे चलता है। पीयूष पूर्व दिशा की ओर 400 मीटर चलता है, वहां से वह दाएं मुड़ता है 600 मीटर चलता है, फिर वह वहां से ठीक है दाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, ठीक है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 700 मीटर चलता है, तो ये 100 हो जाएगा, ये तो 600 है ही। वह किस दिशा की ओर देख रहा है अपने शुरुआती बिंदु के संदर्भ में, वह किस दिशा में है, वो यहाँ पर है तो ये तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, उत्तर उत्तर पश्चिम नहीं, उत्तर उत्तर पूर्व, नॉर्थ साइड देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट में है वो, ठीक है। कौन सा दर्शाता है कि ए, इसको बाद में करेंगे, इतना बड़ा रिलेशन दे रखा है, ये इक्वल टू यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ आ गया, फिर ऊपर चला गया, नहीं ट्राइंगल यहाँ पे था तो यहाँ से यहाँ गया, इसको भी बाद में करेंगे, छोड़ते हैं। अरे यार क्या हो गया ये, सॉरी। हम एक्शन को टी सी ए एक साथ लिख दिया और उसके बाद आई ओ एन ऐसे रख दिया, तो ए एच सी और एन सी ई, ठीक है। तो एस ए सी आ जाएगा, एस ए सी टी एल ई, एस ए सी टी एल ई, इसमें ट्राइंगल है, इसको मोड़ा ऐसे और ये मोड़ दिया, उसके बाद ये वाले पोर्शन को भी बीच में से मोड़ दिया ऐसे, तो यहाँ पर बिल्कुल बनेगा पहला वाला, ये कंप्लीट बनेगा। और उसके बाद जब ये कटेगा तो ऊपर की साइड भी कुछ कटेगा, तो ये तो गलत, दूसरा तीसरा तो गलत हो गया और चौथा भी गलत हो गया, पहला सही है क्योंकि ये जब इधर जाएगा तो ये पूरा एक कंप्लीट इधर भी कट लगेगा, तो दूसरा सही है। चार्ट को 29 अच्छा माइनस का 7, 3 2 5, 3 8 1 18 और 20, 22 10 3 20 और 5 +2 ठीक है। 8 2 10 1 2 3 ये 18 20, तो एफ का एच 6 और 2 8 और उसके बाद एच का 10, उसके बाद ए का सी के का बी, ठीक है बीच में। तो एस का 19 21 यू, ई का 5 और 2 7 जी यू, और उसके बाद क्या 2 22 बी, और वाई का 25 2 27 ए, एल का 12 2 14 एन, जी वी ए एन यू। इसमें 2 और 3, उसके बाद ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 2 5, तो ऊपर की साइड जाएगा 6 आएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से में है 6, सभी में 6 है। ये 45 डिग्री रोटेट हो रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 45, तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे नीचे वर्टिकली साइड मूव करेगा, तो पहला गलत। और उसके बाद इसमें 3 3 6 7 गलत है, 3 3 6 आएगा, ये सही है। आगे चलते हैं। 6 और 5 11, ओके। 601 इंटू 6 3606 -5,
121 605 माइनस 5 तो 121 तो 6 × 6 11 है यार। 11 × 3 = 33 माइनस 5 तो नहीं आ रहा है। 6 × 2 = 12 माइनस में। अच्छा, इसमें डिफरेंस कितना है? 2800 का डिफरेंस है। नहीं, 2800 में 3000 का डिफरेंस है। इसमें 400 500 का डिफरेंस है। 500 नहीं, 3000 121 और 680, तो ये तो 480 और 580, 480 का डिफरेंस है इन दोनों में। 11 480 तो 3000 तो कुछ नहीं हो रहा है इसका लॉजिक। 10 × 1 + 1 5 11 11 × 2 प्लस 484 500 605 600 × 6 3606 माइनस 5 ये हो रहा है। इसमें भी ये हो रहा है, तो इसमें -5 पे क्या आएगा? 27 पंजो 135, 31 पंजो 155। यहाँ पर 31 × 4 लिया जाए, 31 लिया जाए यहाँ पर, तो ऐसा कुछ है क्या? 306 माइनस 500। अच्छा, इसमें 4 हो रहा है, -4, इसमें -5, तो इसमें -3। 31 × 4 -3 5 6 31 × 4 -3 124। 11 6 × 2 -1 11 × 6 × 2 -1 11 × 3 -2 33 -2 31। अच्छा क्वेश्चन बना दिया यार। ये तो अभी आधा भी नहीं हुआ पेपर और पूरा टाइम निकल गया। नो लिली इज अ रोज, नो लिली इज अ रोज, और लिली आर डैफोडिल्स, ऑल डैफोडिल्स आर जैस्मिन्स, तो ऑल रोजेज आर डैफोडिल्स गलत। सम जैस्मिन्स आर रोजेस, ये हो सकता है पर सही नहीं है। नो जैस्मिन इज अ रोज, नो जैस्मिन इज अ रोज, ये भी गलत। तो आइदर सेकंड और थर्ड फॉलोज होगा। ठीक है, ये हो गया। इसका अपने को देखना है, ई इधर आएगा तो ई ठीक है। CNER तो आर के बाद ई आएगा तो एफ नहीं आएगा। FER। 27 × 2 = 54, 24 × 2 = 48, 10 24 10 34 16 गलत, 22 × 2 = 44 गलत, 58 39, 2 4 6 4 10 जे आएगा। 1 27 -3 24 21 आएगा JU। इसमें क्या है, ये ऐसे बनेगा एक, तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा पॉसिबल है। वो सिमेट्रिक फिगर है, बीच में से कटना चाहिए इसको, तो बीच में से कटेगा, और उधर भी वो ऐसे। ठीक है, इसमें पेयर में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 है। 7 7 के 3 बना लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 ये आ गया। 3 4 5 6 7 ये हो गया। तो G_E GEEF GEEFE और अंडरस्कोर जी, तो फिर से है GEEFEFG GEEFEFG GEEFEFG, तो डबल ई जी, उसके बाद डबल एफ DFF ये ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें 11 नहीं 16 12 और 25 इसको लिख रहे हैं, सॉरी 4 26 और 13, तो ये 30 है। नहीं, 14 12 12। उसका देखते हैं। 14 9 और 12 2 23। अच्छा ठीक है, डिफरेंस सेम है 26, तो 14 9 और 12 12 का डिफरेंस, 12 14 का डिफरेंस, 13 और 12 25। ये 26 क्यों आ रहा है यहाँ पे? 12 26 16
12 25 4 26 13, इसको 13 15 और 14, 16 माइनस 4 12, 14 माइनस 2 12, अच्छा 20 38 38। तो पहले में 12 का डिफरेंस कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इनका 38 करना है क्या, तो 14 का डिफरेंस, इसमें भी 14, तो इसमें भी ये आ जाएगा फिर, नहीं 14 का डिफरेंस, 9 और 14 23, 12 14 15 14 29, तो 29 होता है सी, ठीक है सी, और ये है एम, नहीं 14 एम, तो 38 24, नहीं 25 13 माइनस का 12 माइनस का 14, तेरह, ऐसे डिफरेंस बराबर चल रहा है, 12 2 14 और 14 इनके बीच का 10, तो यार ए सी तो एक ही में आ रहा है, अगर इसको बी कर दूं मैं 2, तो 12 का डिफरेंस हो गया इधर, तो ये 12 26, देखते हैं इसको भी एक और बार बाद में, अभी टाइम ज्यादा बचा नहीं है, ए सी बी पे ही ठीक लग रहा है। इसमें से एम्बेडेड फिगर ढूंढना है, तो ये रहा, ये नहीं, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा ही है फिर तो, चौथा है, बिल्कुल है। आगे चलते हैं, डेविल को इसको -2 किया, इसको +2 किया, 22 20, 9 को 2 11, 12 10 को 12 को 2, -2 कर रहे हैं, वो कंसोनेंट को, और इनको +2 कर रहे हैं, तो 19 17 क्यू, स्मार्ट 13 11 के सी, 18 -2 16 पी, 20 -2 18 आर, क्यू के सी पी आर, एक का 27, 5 और 2 7, आई का 9 और 2 11, ए का सी हो रहा है ना, ए का जी हो रहा है, 20 18, तो या फिर उल्टा कर रहे हैं इसमें, 5 सॉरी ऑल्टरनेट बढ़ा रहे हैं, +2, नहीं -2 हो रहा है, -2 +2 -2 और फिर +2 और फिर -2, ऐसे चल रहा है, तो -2 करेंगे तो Q, +2 करेंगे O, फिर -2 करेंगे 27, -2 25, फिर +2 करेंगे 18 2 20 T, और फिर -2 करेंगे R, QOYTR, ये ऑप्शन है। आगे चलते हैं, A मीन्स -96 -24, B मीन्स +7, C मीन्स -24 +7 72, -24 +72, D मीन्स डिवाइड 9, C मीन्स इंटू 13, B मीन्स +19, तो 8 13 के 104 और 19 123 और 72 195, 43 186 4, 43 इंटू 2 86, 172 1720 आता है, और उसके बाद 140 और डिफरेंस है, 57 इंटू 20 करेंगे तो नहीं 40 करेंगे, 570, तैतालीस इंटू 40, 57 इंटू 50 55, नहीं यार 3260, 57 का 3260 क्या होता है, 57 3260, अरे स्क्वायर से थोड़ा सा कम हो रहा है, 43 का स्क्वायर कितना होता है, 43 दिया 40 129, 172, 9 4 7 1 8 और 1 1849 +11 कर दिया, तो इसमें भी 57 का स्क्वायर 749 4 7 5 35 4 39, 5 7 35 5 का 3 55 25 का 3 28 9 4 8 3 11 1 12 1 3 3249 +11 कर दिया, तो 63 का स्क्वायर 63 इंटू 63 189, 36 18 काट के 80 के 36 1 37, 9 6 7 1 8 9 3 3969 और 11 3980, 3 of the following terms are like, okay,
7 5 12 और 3, 5 और 3 का डिफरेंस 16 5 21 3 24 5 3 18 माइनस 18 5 23 और 2 25, ये गलत। 19 और 5 24 और 3 27, ये गलत है। इसमें से हैविंग एट द रेट, तो M% कॉमन है, M% क्वेश्चन मार्क और परसेंटेज, M% एट द रेट और प्लस, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा एट द रेट के बाद। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका। अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हॉस्टिलिटी, HOSTILITY, हॉस्टिलिटी अल्फाबेटिकली ऑर्डर, तो पहले आ जाएगा क्या, आई, उसके बाद नहीं HIL, HIL हो गया, HII 2 बार है, IL, उसके बाद O आ गया एक बार, O के बाद S आ गया, S के बाद 2 बार T आ जाएगा, फिर Y, तो एक SL TL LO LS IT TT 2 3 the letter which is fourth from the left hand and the one which is second from the right hand, T 12 7 right hand in the new letter 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 3 3 6 7 आ रहा है ना यार, ऑप्शन में नहीं है, 5 2 3 4 है। Arranged in alphabetical order, how many letters are there in the English series between the letter which is fourth from the left hand, HILLOSTTY, तो हॉस्टिलिटी यार HIIL है ये, ठीक है, HIIL, हॉस्टिलिटी OSTTY, हॉस्टिलिटी 5 2 3 4, बाएं छोर से चौथे अक्षर और दाएं छोर से दूसरा अक्षर, तो ये तो T आएगा इधर तो, और H H आगे IL HIIL, तो नहीं है आंसर, ऑप्शन में 5 ही लगाना पड़ेगा, फिर देखते हैं। गलत आंसर लगा हुआ है शायद, मेरे को लग रहा है यहाँ पर। यदि प्लस और माइनस को 63 डिवाइड बाई 9 प्लस 8 इंटू 3 माइनस 18 6 7 13, इसको करते हैं। कोशिका 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है, रिक्तिका, कोशिका झिल्ली, नाभिक, तो सेल मेम्ब्रेन नहीं है। Which of the following is also known as White Mountain, धौलागिरी। प्रवासी द्वारा अपने स्थान पर भेजाने सभी मौद्रिक हस्तांतरण को रेमिटेंस कहते हैं। Which space agency has developed swim robot to investigate underwater life on Jupiter's moon, JAXA, जापान की है। दक्कन में मराठा द्वारा एकत्रित भू राजस्व का 25% चौथ कहलाता था, 1/4। नागरिक अधिकार संरक्षण 1955 को अनुच्छेद के तहत संवैधानिक प्रावधान के पूरक के रूप में, अनुच्छेद पूरक के रूप में 21। कीटनाशक के लथपथ बोरियों का नाच के घूमने के लिए किस ऑर्गेनोफॉस्फेट, क्लोरोबेंजिएट, क्लोरोबेंजिलेट नहीं, DDT का छिड़काव होता है, DDT। DDT तो बैन कर रखा है वैसे, क्लोरोबेंजिलेट, DDT। देखते हैं, अभी तो आधा पेपर बचा है। 2000 अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर तो 61.2, इतनी तो नहीं होगी, 81 तो बहुत ज्यादा हो गई, 61 ही होगी। कर्नाटक भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, गलत है। अरेबिका कॉफी की एक किस्म सही है, मैक्सिको से सही है, तो केवल सेकंड और थर्ड सही है। लोक संगीत और उसके संबंधित, गलत पूछा, सही पूछा है, सही है। सोहर पुडुचेरी, चक्री जम्मू कश्मीर, सोरथी केरल, ठुमरी मेघालय, सही संयोजन चुने। चक्री। कौन सा एसिड पेट में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंसल्टेंसी सर्विसेज विकसित करेंगे 2026। अल्पकालिक उत्पादन फलन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा संसाधन सही है,
in the context of short run production function. Statement is correct. Assume to change as capital stock changes. Change as लेबर प्रौद्योगिकी पर भी परिवर्तन होता है। यस, पूंजी स्टॉक में चेंज होने पर मानव के प्रारंभिक विकास में प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः पुरापाषाण युग, संगीत ज्यादातर गिनटोग, असम, साइप्रस के मानचित्र में किस तत्व की छवि दिखाई गई जिससे इस तत्व को अपना नाम मिला है? सल्फर। किस प्रकार की खेती में भूमि का उपयोग खाद्य और चारा फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? डेयरी खेती। पुलिस प्रशिक्षण में सांकेतिक भाषा को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य? महाराष्ट्र। अटल पेंशन योजना के तहत 50 वर्ष होने के बाद पेंशन रिटर्न दिया जाता है। शेन पुस्तक के लेखक कौन है? नहीं पता। चार्ल्स डिकेंस हो सकते हैं या किपलिंग। किपलिंग लगा देता हूँ, तुक्का ही लगा रहा हूँ। बक्सर का युद्ध हेक्टर मोटरोग नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमांड वाली सेनाओं और बक्सर 1763 शाह आलम सेकंड और अवध के शुजा उद्दौला इनके बीच हुआ था। मीर कासिम। कौन सा रेट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गैर कानूनी गिरफ्तारी पर? Person who has been imprisoned to be brought before itself. तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये हुई थी ताशकंद में। नवरात्रि के बाद 10वें दिन को दशहरा विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आषाढ़। तब बनते जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है। छाया। इंग्लिश जल्दी से करते हैं, टाइम ही नहीं बचा। प्रोफाउंड बहुत ज्यादा डीप। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वर्जन समरी गलत है। इफेमरल क्षणिक। इटर्नल एक पैसिव वॉइस। द टीचर हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द लेसन। हैड बीन आएगा, हैड ऑलरेडी बीन। अपोजिट एंटोनिम ऑडेसियस डरपोक हो जाएगा। टिमिड। as hard as a nail, emotionally tough and resilient. The committee had approved the new policy before the meeting started. Active voice. The new policy had been approved by the committee before the meeting started. The new policy had been approved before the meeting, before the committee started the meeting. नहीं. A person preoccupied with an unrealistic approach to life. मेलेंचोलिक नहीं आएगा, पेसिमिस्टिक नहीं आएगा, प्रैग्मेटिक नहीं आएगा, क्विक्जोटिक आ जाएगा। अनरियलिस्टिक अप्रोच। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ। क्विक्जोटिक। वी फाउंड द परफेक्ट वेन्यू फॉर द वेडिंग। आई लव चेन्नई। इट इज अ ब्यूटीफुल सिटी लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, सिंबलाइजिंग द यूनिफिकेशन ऑफ assimilation of culture and integrity. That contains an error. I love Chennai. It is a beautiful city. Located in the Bay of Bengal. It is a beautiful, symbolizing the unification of assimilation. Unification and assimilation आएगा, तो unification of नहीं आएगा, ये गलत लग रहा है, देखते हैं। According to this study, तो A नहीं आएगा, A के साथ गलत। Addressing gender inequality and women might, तो B भी नहीं आएगा, D आएगा। The first global study आ जाएगा। To investigate how, ये आ जाएगा। So D A B C सही है। और ड्राई रन मीन, और पीरियड ऑफ टाइम विद नो ड्राई रन, ये आ जाएगा ड्राई रन। हाँ, एक्चुअल इवेंट। नेहा सैड, why are you late? I have been waiting for you since morning. Neha said, Neha asked why he was late. ठीक है, she said that she has been waiting. Okay, ये तो चेंज होगा,
सी हैड बीन आएगा, यस वाई ही हैड बीन लेट, वाई आर यू लेट, तो नहीं, आस्क वाई ही वाज लेट, ही वाज लेट आएगा, शी सेड दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, ये आ जाएगा। दैट मीन्स तो ए के साथ गलत होगा, सी। pandas basically only eat bamboo, which also happens to be incredibly hard to digest. They C के बाद B आ जाएगा, they defecate about 4 feet of what they eat to digest in gastronomic, that means that this adorable must eat about 30 pounds. CBA change in diet, CBAD एक सजेशन दे दिया लास्ट में, तो ये ठीक है। आगे चलते हैं, विविडनेस, तो ये आ जाएगा clarity. If I were your mother, I would have taken care of you and your sisters. If I were your mother, I would have taken care of you and your sisters. No error. If I were your mother, I would have taken care of. ये सही है। He was sanguine about the chances of winning the election despite the polls showing otherwise. Sanguine पॉजिटिव होता है, sanguine का मीन्स एंटोनिम हो जाएगा pessimistic. Execute, exquisite, beautiful, synonym. Retirement is a phase in life that everyone looks forward to, but it can be challenging. की स्पेलिंग गलत है, that identify the misspelled word. CHA-double-L-A. इंडिविजुअल तो ठीक है, रिटायरमेंट ठीक है, प्रिपेयर ठीक है, चैलेंजिंग स्पेलिंग भी यहाँ गलत है, यहाँ भी गलत दे रखी है। Arav said, will you be attending the event? I was hoping to see you there. Arav asked if he would be attending the event. You mentioned that he had hoped to see him there. Hoping तो नहीं आएगा। Maintaining good health and fitness is essential for a happy and productive life. A balanced diet, regular exercises and adequate sleep are the pillars of a healthy lifestyle. In today's fast-paced world, many people neglect these basics, leading to various health issues. One of the most effective way to stay fit is by incorporating physical activity into your daily routine. This not only improves physical health but also boosts mental well-being. Additionally, it is important to मैनेज स्ट्रेस एज क्रोनिक डिसीज एंड इग्नोर इंक्रीज पीरियड, ठीक है, मैनेज आ जाएगा। बोथ माइंड एंड बॉडी बाय अडॉप्टिंग हेल्दी हैबिट्स सच एज ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड एंड अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेज वी कैन इंप्रूव अवर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिमेंबर स्मॉल चेंजेस इन अवर डेली रूटीन कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है, ये हो गया। अब अपन पॉइंट का कर लेते हैं, क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, इजी क्वेश्चन है। ये तो बुधवार को सभी जगह प्रिंटर द्वारा एक साथ मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या, बुधवार। शनिवार को सभी प्रिंटर द्वारा 1, 8, 11, 19 और 6, 25 और 7, 32, 890 और 580, 540, 0, 9, 8, 17, 4, 21, 1, 2, 10, 5, 15, 5, 20, 2010 और कितना ये 1000 नहीं 8, 1230, 11 और 8, 19, 6, 25, 7, 32, 11 ले लिया ना तो 230 और 230, 0, 4, 2, 2240, 32, 34,440, 34,440 आ जाएगा, 2240, ठीक है, इंटू 23/20, 0, 1722 इंटू 23, 46 आएगा लास्ट में, यही ऑप्शन है, चेक करने का टाइम नहीं है, आगे चलता है। ये हो गया पॉइंट। अपना रीजनिंग का देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, इसमें तो लॉजिक नहीं मिल रहा था, ये हो जाएगा। उपरोक्त आधार पर कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि ए ई के पिता की माता बहन है, ए प्लस ई पी क्यू की माता है, ए जो है वो बी की माता है, बी माइनस सी पी क्यू का भाई है, तो बी जो है सी का भाई है, सी क्रॉस डी, पी सी जो है वो डी का पिता है और पी क्यू की बहन है, डी जो है वो ई की बहन है। तो ए ई के पिता, ए जो है ई के पिता सी, ई के पिता सी के माता की बहन है, ए ई के पिता की माता की बहन है, तो ये गलत, ए @ बी
पी क्यू की बहन है, ए जो है बी की बहन है, बी प्लस सी पिता के माता की बहन है, बी सी, सी माइनस डी, पी क्यू का भाई है, सी डी, और डी स्टार ई, डी का, ये डी ई का पिता है, तो ए ई के पिता के माता की बहन है। यस, ये सही है, ये ऑप्शन सही बैठ गया। अब इसको हटाते हैं, इसको देखते हैं, इसमें ट्राइंगल ये यहां पर था, फिर यहाँ गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, उसके बाद इधर आ गया, उसके बाद फिर इधर आ गया, तो बीच में आ जाएगा, मेरे को लग रहा है बीच में आना चाहिए इसको, बीच में नहीं आ रहा है तो फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा, ये सही लग रहा है, ये दोनों में से एक होगा। फिर अगला देख लेते हैं, ट्राइंगल भी ठीक है, यही लग रहा है, आगे चलते हैं। हो गया तो टाइम खत्म यार, बहुत टाइम वेस्ट किया इसमें, मतलब स्कोर जो भी हो डजेंट मैटर, बट आई एम नॉट हैप्पी विद माय अप्रोच इन दिस मूव। अभी मैं मेरा रफ एनालिसिस करता हूँ एक बार। तो इसमें मैंने 25 क्वेश्चन जीएस के कर दिए, तो मेरे को लग रहा है 13 सही हो सकते हैं। क्वांट के 25 करें तो क्वांट में तो नहीं होना चाहिए कोई भी गलत, तो 13 के 25 सही होने चाहिए। इंग्लिश में भी एक गलत हो सकता है, 2 गलत मान लो तो 23 हो गया। रीजनिंग में लास्ट वाला तो गलत हो ही सकता है, तो 24, तो 24 और 13 37, और 25 62, और 3 65 20 85 मेरे सही हो सकते हैं, 85। और मैंने कितने किया है, कोई स्किप किया है क्या, नॉट अटेम्प्टेड है क्या, नहीं सारी कर दी मेरे को लग रहा है मैंने, हाँ तो 15 गलत, 85 माइनस 170 माइनस 7.5 162.5, और 3 और गलत हो सकते हैं, तो 155 प्लस स्कोर होना चाहिए इसमें। देखते हैं बाकी क्या स्कोर होता है, एक बार सबमिट तो करते हैं इसको, स्कोर चेक करते हैं क्या स्कोर आता है अपना। तो 157.5 स्कोर है, तो अच्छा स्कोर है, और रैंक 1 है। मतलब मॉक काफी डिफिकल्ट बनाया है, थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट साइड रखा है, बट फिर भी मैं अपनी अप्रोच के साथ हैप्पी नहीं हूँ इसमें, क्योंकि मैंने बहुत मिस्टेक करी, बहुत जगह टाइम वेस्ट किया था, तो वो नहीं करना था। इसमें क्वांट में सही है, जीएस में बहुत ज्यादा गलत हुआ है, 12 सही है 13 गलत हुए हैं, जीएस में तुक्के सारे गलत है, क्वांट में एक कोई गलत हो गया, वो नहीं पता कौन सा गलत हुआ है, इंग्लिश में 2 गलत हो गए, ये हो गया। तो एक बार देखते हैं सॉल्यूशन अगर अवेलेबल है, हम सॉल्यूशन चेक करेंगे कौन से गलत हुआ है, इनकरेक्ट देख लेते हैं जल्दी से। हॉस्टिलिटी में यार इसमें तो आंसर ही HIIL 7, देख लो ये तो ऑप्शन गलत है, तो ये तो प्लस 2.5 किया जाएगा इसमें। अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है तो प्लस 2.5 कर लेना इसको, ठीक है। तो रीजनिंग में सारे सही है अपने, मतलब रीजनिंग में 50 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रीजनिंग में 50 है। और उसके बाद क्वांट का देखते हैं, क्वांट कौन सा गलत है, एक मिनट, ये कैसे गलत हो गया। 50 मीटर टॉवर मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री विद द बॉटम ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल। सिक्सटी डिग्री एंड ये हो जाएगा कितना 30 डिग्री, ये 15 है, तो ये 15/√3 हो जाएगा, ये 15/√3 है, ये कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी क्या, 5√3, हाँ ये 5 हो जाएगी, तो ये तो 10 ही आनी चाहिए यार। अब देखता हूँ इसमें क्या सॉल्यूशन लग रहा है, तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या फिर मैंने तो इलेक्ट्रिक पोल। तो ये देखो ये भी गलत दिया हुआ है आंसर, इसमें गलत मार्क किया हुआ है, ये है, तो प्लस 2.5 इसमें हो जाएगा, प्लस 5 इसमें मेरा हो रहा है अभी तक। तो मैथ और रीजनिंग 50 है, जबकि इसमें आंसर गलत दिए हुए हैं, मार्क गलत किए हुए हैं, तो वो जब सही हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आई लव चेन्नई along the way of, okay in the सही along the way of आ जाएगा। आरव said will you be attending the event, he said that he had been hoping, आएगा क्या, ठीक है यार ये गलत हो गया मेरा, थोड़े से रूल्स मैंने नहीं पढ़े, बाकी चलो और तो सही है। और जीएस का तो क्या ही देखना, वो तो बहुत गलत होता है। तो मैं ये +5 तो करना है इसमें, तो हो जाएगा 162.5, ये थोड़ी देर में मेरे को लग रहा है अपडेट कर देंगे, तो विच इज डिसेंट स्कोर, मतलब अच्छा स्कोर है, मॉक का लेवल भी अच्छा था, तो 162.5 बहुत अच्छा स्कोर है। और एक बार यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, तो ये 50 है अपना, ये 50 है अपना, और ये 45 और 17.5। तो आप लोग भी अपना स्कोर करना शेयर मेरे साथ, और प्लीज स्कोर अगर आप लोग शेयर करो, स्कोर कार्ड शेयर किया करो, जिससे पता चलेगी कौन सा लेवल किस, मतलब कौन सा सेक्शन किस टाइप का है, तो वो करना।
उसके बाद अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना जो भी आपका स्कोर है, और कुछ भी अगर सजेशन हो वो भी कमेंट कर सकते हैं आप, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप लोगों के लिए गुड लक, बढ़िया मौके, लेवल इस साल अच्छा होने वाला है। जैसे कि चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई थी सारे टीचर्स की, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि लेवल इंक्रीज करेंगे, तो होपफुली ये ऐसा रेलेवेंट मॉक हो सकता है पेपर में भी आ जाए। तो आप लोगों के लिए गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, ये आप लोग करेक्शन कर लेना अगर आप लोगों के भी सेम क्वेश्चन गलत हुए तो, कि वो दोनों में क्वेश्चन में आंसर मार्क गलत किए हुए हैं, तो वो है, बाकी जगह तो सही होगा। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये 162.5 फिर से लिख देता हूँ मैं, इधर 162.5 है, ये नहीं है, ये राइट स्कोर है। और उसके बाद एक और बार नीचे चलते हैं, और ये यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, ये नहीं है, ये 50 है, ये नहीं है, ये 50 है, और ये तो ठीक ही होगा, और ये तो ठीक है, मतलब इसका देखा नहीं है पूरा, तो ठीक है। ठीक है, चलो बाय बाय।